हंसकर बिताया करो जिंदगी का हर पल, पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो। शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। मिलते रहा करो अपनों से, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो, है ना। अब अगर रास्ता आपने अलग चुना है तो उसमें तकलीफें, मुसीबतें, कठिनाइयाँ ये सब भी तो सहनी पड़ेगी ना। अगर भीड़ में चलते तो सब तुम्हारा साथ देते, लेकिन अब जब तुम उस रास्ते पर चल ही पड़े हो जिस पर चलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है, तो अब उससे पीछे मत हटना, डरना मत, घबराना मत। एक बार जब आप इस दुख तकलीफों वाले सफर से निकल जाएंगे, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल मिलेगी और यही आपकी सफलता, आपकी पहचान का कारण बनेगी। इसलिए अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अकेलापन महसूस हो रहा है तो याद रखना, कल भीड़ तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कभी भी हमें सीधा नहीं हराती हैं। पहले वो हमें गिराती हैं, फिर उसके बाद हमें उठने का मौका देती है, फिर उसके बाद फिर गिराती है और हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हम खुद ब खुद उन परिस्थितियों के आगे गिर जाते हैं। एक सिचुएशन आती है कि जब लगने लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, इवन भगवान पर से भी विश्वास खत्म होने लगता है। जब बस हम हार को स्वीकार करने ही वाले होते हैं कि हमारे मन से एक आवाज़ आती है, सुनो ना, एक बार फिर कोशिश करते हैं, हो सकता है इस बार तस्वीर कुछ अलग ही हो, हम जीत जाएं और यही हमारा निर्णय हमारी जीत का कारण बने। आपको पता है मासूम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? कि वो चालाक लोगों पर भी भरोसा करके उसको अपना समझने लगते हैं। मैंने देखा है कि एक टाइम के बाद हर कोई बदलने लगता है। उम्र भर जिस रिश्ते को हमने अपना समझा था वो सिर्फ हमारा एक वहम था। गरीबी हर उस रिश्ते को तोड़ देती है जो हमारे खास होते हैं, और जब पराये भी अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में सुकून पाना चाहते हो ना, तो मतलबी लोगों से रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम भाग रहे हैं, नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो अपने आप से एक सवाल करना कि मेरे ना रहने पर सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा। आपका मन आपको ज़रूर आंसर देगा, और जिसको फ़र्क पड़ेगा बस उसके लिए जिए, बाकी सबको अपने हाल पर छोड़ दो। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज़ हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज़ पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांतिमय बना रहे, है ना। गीता में लिखा है कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा है, उल्टा आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, तो उसको अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं अपने विनाश से सीखने का इच्छुक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा, छोड़ दिया उसको, और नतीजा महाभारत का युद्ध हुआ और वो हार गया, उसके विनाश का कारण बना उसकी ये ना समझी। इसीलिए जब आप किसी को समझा रहे हो, एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, जब बहुत बार समझाने पर भी नहीं समझ रहा है, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने अपना कर्म किया, अब बाकी उसके कर्म, है ना। अक्सर हम अच्छे दिनों का इंतज़ार करते रहते हैं, उम्र निकल जाती है और जब पता चलता है कि जो दिन निकल गए वही अच्छे दिन थे, तो क्यों ना हम हर दिन को अपने तरीके से जिए, खुश होकर के जिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी का कब क्या हो जाए।